नमस्कार दोस्तों। इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक है टाइटैनिक जहाज का डूबना, जो इतना भयानक था कि उसका दर्द आज तक भी महसूस करते हैं। इस हादसे में 1500 से भी ज़्यादा लोग लापता हुए थे। साथ ही इस दुर्घटना के 73 साल बाद इस जहाज का मलबा मिला था, जो करीब 13,000 फीट नीचे था। लेकिन आज फिर से टाइटैनिक जहाज टाइटन सबमरीन को ले डूबी। दरअसल एक पायलट और दुनिया के 4 बड़े बिजनेसमैन रईस लोग अटलांटिक महासागर में दफन टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 18 जून की दोपहर 22 फीट लंबी टाइटन सबमरीन में बैठकर पानी में उतरे थे, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपये लिया जाता है। दोस्तों, ओशन गेट कंपनी की सबमरीन पर सवार 500 को 8 घंटे की एक रोमांचक यात्रा करनी थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही यह पनडुब्बी रडार के सिग्नल से बाहर हो गई थी और अरबपतियों के एडवेंचर सफर का दुखद अंत हुआ, जिसे अमेरिका कनाडा की रेस्क्यू टीम ने की केप कॉड से करीब 900 मील यानी 1.50 किलोमीटर के एरिया में सबमरीन को ढूंढने के लिए 6 जहाज समुद्र की गहराई में उतारे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद एक रिमोट से ऑपरेट होने वाले जहाज से तलाश करना शुरू किया गया, जिसे 1912 में डूबी टाइटैनिक जहाज के मलबे तक की गहराई में उतारा गया। तब एक रोबोट ने 4 किलोमीटर की गहराई में जो रिकॉर्ड किया, वो दिल दहला देने वाला था। तो दोस्तों, आखिर कौन थे ये 5 लोग? इस हादसे से कैसे 2 लोग की जान बच गई और आखिर किस वजह से गुब्बारे की तरह फट गया यह पनडुब्बी और कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन? आइए इन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन साथियों, इनसे पहले थोड़ा 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम बेस्ड यात्री जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकला था, जो उसका आखिरी सफर भी साबित हुआ। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से शुरू होने वाला यह सफर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पूरा होने वाला था, लेकिन 4 दिन बाद 15 अप्रैल को यह एक आइसबर्ग से जा टकराया, जिससे टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया था। टाइटैनिक के डूबने पर करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के 73 साल बाद इस जहाज का मलबा मिला था, जो समुद्र के करीब 13,000 फीट नीचे है, जिसे देखने के लिए ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन में सवार होकर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और सबमरीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यू फाउंडेशन से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर के उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून सुबह को 9 बजे उस सभी यात्री सबमरीन से पानी के अंदर उतरे, लेकिन तभी सुबह के करीब 11:47 ही हुई थी कि पनडुब्बी का कनेक्शन पानी के ऊपर मौजूद चिप से टूट गया। अब टाइम के अकॉर्डिंग 500 यात्री को शाम 6:10 तक वापस लौट आना था, लेकिन ऐसा न होने पर ऊपर उसके मोटर शिप में मौजूद क्रियो के पसीने छूटने लगे और शाम 6:35 पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस पनडुब्बी में 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन था और इसके लापता होने के बाद टाइटन सबमरीन के आसपास के एरिया में इंप्लोशन की आवाज और पानी में वाइब्रेशन को सुना गया। कई दिन का सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया, तो उसमें मौजूद सभी लोगों को मरा हुआ अनाउंस कर दिया गया था। इस सबमरीन में दुनिया के सबसे पावरफुल और रईस लोगों में से 5 लोग मौजूद थे, जिसमें पहला नाम ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग की पहले भी कई बार समुद्र की गहराइयों में उतर चुके थे और उनके नाम पर कई साहसिक कैंपियन भी रहे हैं।
एक्शन ग्रुप के फाउंडर और एयरक्राफ्ट ब्रोकरेज कंपनी एक्शन एविएशन के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक पायलट के रूप में आसमान और एक्सप्लोरर के रूप में समुद्र की गहराई में कई बार गोता लगाया था। साथ ही एज टूरिस्ट अंतरिक्ष में भी आ चुके थे। उन्होंने 2 बार समुद्र में सबमरीन के जरिए 36,000 फीट की गहराई तक पहुंचकर वहां सबसे ज़्यादा समय बिताने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। उनके अलावा इन हादसों में मारे जाने वाले पॉल हेनरी 20 साल से भी ज़्यादा समय तक फ्रेंच नेवी में सर्विस दे चुके हैं और उन्हें गहरी सबमरीन में एक्सपर्टीज हासिल थी। साथ ही उन्होंने 1987 में पहले टाइटैनिक रिकवरी प्रोजेक्ट को ऑपरेशन भी किया था। उसके बाद मारे जाने वाले लोगों में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान शामिल थे। शहजादा पाकिस्तानी कॉन्ग्लोमरेट एंगो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। यह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दाऊद फाउंडेशन के साथ साथ कला पूर्णिया के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ACTI इंस्टीट्यूट के लिए भी काम करते थे। शहजादा के बेटे सुलेमान की उम्र 19 साल थी। उन्होंने हाल ही में अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म की थी और वह साइंस फिक्शन की बहुत बड़े फैन थे। सुलेमान फादर्स डे के मौके पर उनके पिता के साथ रिश्तों को और भी गहरा करने के लिए उनके साथ सफ़र पर जाना चाहते थे। हालांकि उनकी आंटी का कहना है कि वह जाने से पहले काफ़ी डरे हुए थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उनका आखिरी सफ़र है। इस सबमरीन के मालिक यानी कि ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रूस भी सवार होकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। उन्होंने 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी और वह फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी की देखरेख करते थे। रस सबमरीन के पायलट भी थे और उनका इस मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेंट रोल रहा था। हालांकि खतरों के खिलाड़ी थे और रूस के खिलाफ जाकर ऐसे फैसले लेते थे जो पूरी तरह से रिस्क से भरा हुआ होता था। जैसे कि जहां बाकी की सबमरीन मेटल की बनी होती थी, वही इस पनडुब्बी को बनाने में उन्होंने कार्बन का इस्तेमाल किया था। लेकिन आपको बता दें कि इस हादसे से 2 बहुत ही लकी लोग की जान बच गई है, जो है US इन्वेस्टर जय ब्लूम और उनका बेटा। एडवेंचर ट्रिप पर जी ब्लूम और उसका बेटा टाइटन सबमरीन में सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए अटलांटिक महासागर की गहराई में जाने वाले थे। लेकिन जी ब्लूम ने आखिरी समय में अपना फैसला बदल दिया। उनके बाद पाकिस्तानी अरबपति शहजादे दाऊद ने वो टिकट अपने और अपने बेटे के लिए खरीद लिया था। शायद उनकी मौत उन्हें बुला रही थी। अरबपति इन्वेस्टिंग जी ब्लूम का कहना है कि जब उन्होंने टाइटन सबमरीन के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मन में उसकी सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल आने लगे। उसी के चलते उन्होंने टाइटन सबमरीन में सवार होकर समुद्र की गहराई में न जाने का फैसला लिया और यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अच्छा फैसला साबित हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद USA ने कनाडा की एक रिसर्च टीम के साथ मिलकर कई सारे रिसर्च किए। काफ़ी खोजबीन के बाद समुद्र तल से 3.8 किलोमीटर की गहराई में एक रोबोट ने जो रिकॉर्ड किया वो दिल दहला देने वाला था। वहाँ उसे एक पनडुब्बी का मलबा मिला जो टाइटन जहाज से 1600 फीट की दूरी पर मौजूद था। साथ ही सतह पर विस्फोट का निशान भी देखा, जिससे साफ हो गया कि यह सबमरीन ब्लास्ट कर गया है। लेकिन आखिर इस हादसे के पीछे रीजन क्या है? कंपनी इसके लिए कितनी दोषी है? और खुद स्टॉकटन रस अपने लिए मौत की सवारी बना रहे थे? आइए जानते हैं। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि हादसा सबमरीन के प्रेशर चैम्बर में खराबी की वजह से हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट इस हादसे की वजह गोंद को बता रहे हैं। जी हाँ, पनडुब्बी में टाइटेनियम कैप्स कार्बन फाइबर होल्स के सिरे को गोंद के जरिए चिपकाया गया था। ऐसे में माना जाता है कि दबाव और
टेम्परेचर के बाद उतार चढ़ाव होने से वह निकल गए होंगे। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जिस गहराई में मलबा मिला है वहाँ पानी का किसी भी चीज पर दबाव करीब 5600 पाउंड पर स्क्वायर पेश हो सकता है। यह वैसा ही है कि आपकी बॉडी के केवल 1 स्क्वायर इंच भाग पर फुली लोडेड ट्रक चढ़ा दिया गया हो। ऐसे में यह सबमरीन का दबाव झेल नहीं सकी और हो सकता है कि दबाव पर उसके बोर्ड निकल गए, जॉइंट टूट गए हो। सबमरीन की शेप हादसे की वजह हो सकती है क्योंकि टाइटन एक नॉर्मल कार्बन फाइबर ट्यूब है जिसके एंड पर टाइटेनियम का ढक्कन लगा हुआ है। उसके पिछले हिस्से को भी एक तेल का शेप दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा गहराई तक जाने वाले काफ़ी पनडुब्बियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका आकार बेहद बड़ा और गोल है ताकि प्रेशर पूरी बॉडी पर एक बराबर रहे और वो ब्लास्ट क्यों ना हो। इस सबमरीन का आर्कलिक व्यू पॉइंट भी उस हादसे की वजह हो सकता है क्योंकि वो 4300 फीट डेप्थ के लिए ही सर्टिफाइड था, लेकिन टाइटैनिक का मलबा 12500 फीट गहराई में मौजूद है। मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इसकी गहराई और वहाँ के प्रेशर के अकॉर्डिंग व्यू पॉइंट को बनाने के लिए ओशन गेट के स्ट्रक्चरर्स ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और उसी तरह की लापरवाही ने उनकी जान ले ली। उतना प्रेशर में जाने वाली पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरिंग में खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि बहुत छोटी लीक भी इम्प्लेशन की वजह बन सकता है। यह इम्प्लेशन मिली सेकंड के बीच एक फ्रिक्शन में होता है, यानी माना जा रहा है कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त इम्प्लेशन हुआ होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। इस सबमरीन में इतना जोरदार इम्प्लेशन हुआ था कि अंदर बैठे यात्री पूरी तरह से कुचल गए होंगे और इन लोगों ने कभी ऐसा इमेजिंग भी नहीं किया होगा कि उन्हें ऐसी मौत नसीब होगी। मलबे की खोज से पता चलता है कि जैसे ही वो नीचे पहुंचे होंगे सबमरीन फट गई होंगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका इम्प्लेशन भी ऐसे ही हुआ होगा जैसे कि गुब्बारे में बहुत ज़्यादा हवा भरने पर होता है। इम्प्लेशन की तेज स्पीड को देखकर कहा जा रहा है कि 500 यात्रियों की डेड बॉडी मिल ही नहीं पाएगी क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है, जहां अर्थ की सतह से 380 गुना ज़्यादा से प्रेशर होता है। ऐसे में उनकी हड्डियों का सूरा बन गया होगा। वो एक्सप्लोजन की जगह से कहां पहुंच चुके होंगे उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालांकि यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि वह आगे भी इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखेंगे, लेकिन मलबा मिलने की पॉसिबिलिटी कम ही है क्योंकि इतनी छोटी सी सबमरीन को विशाल समुद्र में तलाशना जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना है। इसलिए पूरा हादसा कैसे हुआ उसकी टाइमलाइन का पता लगाने में रिसर्च को समय लग सकता है। इस हादसे के बाद अब सबमरीन की सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल उठाने वाले में सिर्फ परिवार के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून से लेकर कई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी कंपनी पर उंगली उठा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, एडवेंचर के नाम पर इस तरह का रिस्क लेना क्या सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।